देखिए दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न, ये 2022 का प्रश्न है, काफ़ी सिंपल और रिपीटेड है। यदि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू 24 है, तो के का मान हमसे पूछ रहा है। काफ़ी सिंपल है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ए प्लस बी भी आता है। यानी यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिख ले तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस का बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या गायब है ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या गायब है ये ध्यान समझिएगा। यहाँ पर a प्लस बी गायब है, यहाँ पर a प्लस बी गायब है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो यानी कि अगर देखा जाए कि ये a का मान है और ये b का मान है, और a प्लस बी का मान अगर निकालने पर 24 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का यही 24 जो है इधर आ गया है, यानी कोई तो दिक्कत है नहीं। यानी कि इससे ये क्लियर हो जाता है कि a प्लस बी का मान तो 24 है, जो कि यहाँ आना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखें, 17 का क्यूब प्लस का 7 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर k, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, तो क्वेश्चन चुटकियों में बनने लायक है। ये ए बी का मान k इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, k इज इक्वल टू ए बी है, a का मान b का मान पता ही, तो 17 गुने 7 कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो 17 गुने 7 करेंगे तो 119 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो डायरेक्टली बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी पहले होगा, और उसके बाद ये 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस का k होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। तो यही वाला जो वैल्यू है, ये 24 जो हम लोग लिख रहे हैं, तो वही यहाँ के जगह पर 24 ही लिख रहा है। तो 24 लिख रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि a प्लस बी का मान 24 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि a का मान यहाँ है और b का मान यहाँ है, और चेक करके हम देख सकते हैं कि a प्लस बी का मान 24 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी k जो होगा वो भी तो ए बी के बराबर होगा फॉर्मूला के हिसाब से, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब के अनुसार ये ए बी होगा, और a का मान और b का मान जब पता है तो ए बी का मान तो हमें निकल ही जाएगा। मतलब कि k का मान ए बी है, बस सिंपल सी बात है, और k का मान ए बी है क्योंकि ए बी के जगह पर ही k है, और a और b का मान अगर हमें पता है तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, 119 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ये कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को बना देना है। धन्यवाद।